इंडिया न्यूज हरियाणा में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होंगे, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में यंग इंडियन के साथ उनके जुड़ाव के संबंध में ईडी राहुल गांधी से पूछताछ कर सकती है। सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की ओर से लाई गई अग्निपथ योजना का देश भर में जोरदार विरोध हो रहा है। इस दौरान आज कुछ संगठनों ने भारत का बंद का ऐलान किया है। आरपीएफ और जीआरपी हाई अलर्ट पर। आरपीएफ ने अपने जांच अधिकारियों को सख्ती के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही कहा है कि हर एक घटना में अलग से एफआईआर दर्ज की जाएगी। भारत बंद के ऐलान के बाद आरपीएफ और जीआरपी के अधिकारियों ने कहा कि चप्पे चप्पे पर बारीकी से नजर रखी जाएगी। अगर कोई भी प्रदर्शनकारी हिंसा करता है तो उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। दिल्ली में आज जंतर मंतर पर कांग्रेस धरना प्रदर्शन करेगी, जिसमें हरियाणा कांग्रेस के विधायक और नेता शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक दौरे के पहले दिन बेंगलुरु में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसमें बागची पार्थ सारथी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की आधारशिला, सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च और बेंगलुरु सबर्न रेलवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन शामिल है। मंगलवार को पीएम मोदी मैसूरू में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। कश्मीर में 24 घंटे के अंदर सुरक्षा बलों और दहशतगर्दों के बीच तीसरी मुठभेड़ हो गई। ताजा मामला पुलवामा का है। यहां हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया। कश्मीर जोन की पुलिस ने बताया कि इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। बता दें कि इसमें पहले रविवार को कुलगाम और कुपवाड़ा में हुए 2 एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया था। तीसरी मुठभेड़ रविवार देर रात हुई। इससे पहले 2 दहशतगर्द कुपवाड़ा और 2 कुलगाम में मारे गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि एनकाउंटर में मारे गया एक दहशतगर्द लश्कर ए तैयबा का मेंबर है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान हरियाणा में 3 जगहों पर मेगा कार्यक्रम आयोजित होंगे। भिवानी में सीएम मनोहर लाल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ आज गुरुग्राम में बीजेपी कार्यालय में आईटी सेल और अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। राज्यसभा सांसद बनने के बाद आज पहली बार कार्तिकेय शर्मा अपने गृह जिला अंबाला पहुंचे, जहां उन्होंने अपने माता पिता का और जनता का अभिवादन स्वीकार करने के लिए एक रोड शो निकाला। कार्तिकेय शर्मा का शहरवासियों ने काफिले का मालाओं और फूलों की बारिश के साथ भव्य स्वागत किया। कार्तिकेय शर्मा ने हाथ जोड़कर जनता के प्यार और आशीर्वाद का अभिनंदन किया। रोड शो से पहले राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने अंबाला में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और भगवान का आशीर्वाद लिया। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने पूजा अर्चना के बाद रोड से पहले नारियल फोड़कर यात्रा का शुभारंभ किया। रोड शो के दौरान कार्तिकेय शर्मा ने गुरुद्वारा पहुंचकर माथा टेका। वहीं उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा भी इस मौके पर मौजूद रहे। गुरुद्वारे में प्रवेश करते समय कार्तिकेय शर्मा के साथ कार्यकर्ताओं का हुजूम भी साथ था, जिसके बाद कार्तिकेय शर्मा ने मत्था टेका। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा को आशीर्वाद दिया और उनके मंगलमय की कामना की। अंबाला में मॉडल टाउन आवास पर नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा का समर्थकों ने ढोल बजाकर स्वागत किया। अंबाला में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा का अलग जगहों पर स्वागत किया गया। इस दौरान राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने लोगों का आभार भी जताया। नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद ने रोड शो के दौरान ट्रैक्टर भी चलाया और कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया।
राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि आप सभी लोगों से मिलकर अच्छा महसूस हुआ और रोड शो में उमड़ा जनसैलाब आपके प्यार और स्नेह को दर्शाता है। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि इतना स्नेह और सम्मान पाकर अभिभूत हूं। आप लोगों का ये साथ हमेशा बना रहे, यही कामना है। अंबाला राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा का जोरदार स्वागत जजपा जिला कार्यालय पर किया गया। स्वागत जजपा नेताओं द्वारा किया गया। गर्मजोशी से कार्तिकेय शर्मा का स्वागत हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने अंबाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्यसभा चुनावों में मिली जीत के लिए सभी दलों का धन्यवाद किया और कहा सभी दलों ने कार्तिकेय शर्मा का साथ दिया है। पूर्व मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का जनाधार हरियाणा में नहीं है और बाहरी प्रत्याशी को जनता स्वीकार नहीं करेगी। बाहरी को लाकर जनता का दिल नहीं जीता जा सकता है। पूर्व मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि राज्यसभा सीटों पर हुई वोटिंग में किसकी वोट कैंसिल हुई अभी तक पता नहीं चला। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने विधायकों की घेराबंदी की। पूर्व मंत्री विनोद शर्मा ने आगे कहा कि कांग्रेस ने हरियाणा की जनता से खिलवाड़ किया, जिसका नतीजा कांग्रेस को हार के रूप में मिला है। विनोद शर्मा ने कहा कि भाजपा ने हमें समर्थन दिया, उसका धन्यवाद। नया अध्याय शुरू हुआ है, नौजवानों को आगे आना चाहिए। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि राज्यसभा में युवाओं, हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य पर काम करूंगा। हरियाणा की जरूरत SYL के लिए काम करूंगा। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि निर्दलीय जीता हूं, भाजपा ने मुझे सपोर्ट किया, मैं भाजपा को सपोर्ट करूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में मैं प्रभावित हूं। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि अंबाला और हरियाणा में बच्चों के लिए जॉब ऑप्शन क्रिएट करेंगे। अंबाला के लिए आवाज उठाऊंगा और अंबाला के हक के लिए अग्रसर रहूंगा। IMT पर बोले कार्तिकेय शर्मा, ये लोगों की मांग है और जायज मांग है। सरकार हमारी बात सुनेगी। अंबाला में IMT लगेगी, मैं खुद इसके लिए कोशिश करूंगा। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि अंबाला हमारी प्राथमिकता में रहेगी, अंबाला को एडॉप्ट करूंगा। विनोद शर्मा के कार्यकाल में जो घोषणाएं हुई वो पूरी भी हुई हैं, मैं उसी पर काम करूंगा। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि कबूतरबाजी यानी कि धोखे से विदेश भेजने के नाम पर ठगने वालों के खिलाफ बिल लाएंगे और कबूतरबाजी को रोकेंगे। कार्तिकेय शर्मा ने एजुकेशन पर कहा कि निःशुल्क एजुकेशन बच्चों के लिए होनी चाहिए, हम उसके तहत काम कर रहे हैं। गुरुग्राम विश्वविद्यालय के नए बन रहे कैंपस का औचक निरीक्षण करने मुख्यमंत्री मनोहर लाल मानेसर पहुंचे। विश्वविद्यालय निर्माण की तैयारियों का जायजा लिया। नगर परिषद और नगरपालिकाओं में 70% मतदान हुआ। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान हुआ। निकाय चुनाव के नतीजे बुधवार को आएंगे। जिलों की बात करें तो रेवाड़ी में 85%, नरवाना में 75% और करनाल में 77%, कुरुक्षेत्र में 71 से भी ज्यादा और सोनीपत में 70 के आसपास मतदान हुआ। अग्निपथ योजना को लेकर पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि फौज में ठेके पर नौकरी देश हित में नहीं, प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध करेगी कांग्रेस पार्टी। युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो गया तभी देश भी सुरक्षित होगा। इजराइल से तुलना करने पर हुड्डा ने कहा कि इजराइल से तुलना करना ठीक नहीं। इजराइल की जनसंख्या हरियाणा से भी कम और वहां बेरोजगारी भी नहीं है। भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। हुड्डा ने आगे कहा कि अग्निपथ योजना का सबसे ज्यादा असर हरियाणा के युवाओं पर पड़ेगा। हरियाणा से देश की सेनाओं में हर 10वां फौजी है।
नगर परिषद चुनाव के बाद लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह नगर निकाय के चुनाव बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के साथ लड़ रही है और प्रदेश भर में बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन के उम्मीदवारों की जीत होगी। हरियाणा के शहरी निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि नगर निगमों में नई भर्तियां काम जारी है और जल्द ही नगर पालिकाएं नगर परिषद में स्थायी नौकरियों का भर्ती की जाएगी। डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं के लिए लाभदायक है, इससे युवाओं को लाभ मिलेगा। विपक्ष के लोग युवाओं को भड़का रहे हैं, ये निजी युवाओं के लिए काफी लाभ है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने छोटे बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि पल्स पोलियो अभियान के तहत 4.25 लाख बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर स्वस्थ बनाना है। हरियाणा के यमुनानगर के सौंदर्य रिजोर्ट में मीडिया वेलबींग एसोसिएशन की तरफ से संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि पत्रकारों का देश की आजादी में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इमरजेंसी के दौरान भी पत्रकारों पर अत्याचार हुए, पत्रकार समाज और देश के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने भी पत्रकारों को सुविधाएं दी हैं। सरकार की तरफ से पत्रकारों को और सुविधाएं दिलाने का प्रयास किया जाएगा। विधायक नरेंद्र गुप्ता ने खेड़ी रोड पर सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण और कहा कि फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र की निर्माणाधीन सड़कें जल्द ही जनता को समर्पित होंगी। पूर्व परिवहन मंत्री कृष्णपाल पवार के राज्यसभा सांसद बनने के बाद पानीपत के उद्योगपतियों ने उनका जोरदार स्वागत किया और राज्यसभा सांसद के स्वागत समारोह में उद्योगपतियों ने संसद में अपनी समस्या उठाने और भविष्य में उद्योगपतियों की समस्याओं का समाधान भी करवाने की मांग रखी। नानौंद के नए बस अड्डे पर अग्निपथ के विरोध में हांसी चंडीगढ़ रोड जाम किया गया। प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रदर्शनकारी युवाओं ने अग्निपथ योजना का विरोध किया। इस बीच पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की गई। अंबाला नारायणगढ़ रोड पर सड़क हादसे में हरियाणा पुलिस की महिला जवान की मौत हो गई। एएसआई सुमन की कार को किसी वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी। मामले में थाना पंजोखरा पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। 40 वर्षीय एएसआई सुमन 2003 में हरियाणा पुलिस में भर्ती हुई थी। यमुनानगर के छिछरौली से 15,000 की रिश्वत लेते फूड और सेफ्टी विभाग के इंस्पेक्टर पवन कुमार को विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। विजिलेंस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर मामला की जांच शुरू कर दी। अंबाला में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और पुलिस के साथ मिलकर नेपाल की 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को रेस्क्यू करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी दिनेश मंडल को अंबाला पुलिस ढूंढने में लगी हुई है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की चेयरपर्सन ने बताया कि लड़की को वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है। उसके परिवार को भी सूचना दे दी गई है। नूह में झमाझम बारिश होते ही खाद बीज की दुकानों पर किसानों की भारी भीड़ जुटी है। किसान ज्वार, बाजरा, ढेंचा, ग्वार की फसलों का बीज खरीदकर जल्द से जल्द अपने खेतों की जुताई और बिजाई में जुटने लगे हैं। भिवानी उपायुक्त आरएस ढिल्लों के निर्देश पर सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियंता प्रदीप यादव के मार्गदर्शन में डीआईपी टीम ने गांव में मीटिंग कर वाटर टेस्टिंग की। डीआईपी टीम के आईईजी एक्सपर्ट ने बताया कि अटल भूजल योजना के तहत तोशाम खंड के सभी गांवों की जल पंचायतें संपन्न हो गईं। प्रत्येक गांव में बोरवेल के नमूने लेकर पानी की 8 प्रकार की टेस्टिंग की जा रही है। सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम पर देश भर में बवाल जारी है। इस बीच वायुसेना ने नियुक्ति के लिए सारी शर्तें, सुविधाएं और अन्य जानकारियों को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया।
सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए 1 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, जिसके बाद लोग एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं। भर्ती के लिए पहली रैली अगस्त के दूसरे सप्ताह से शुरू होगी। केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के कई हिस्सों में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बाद रक्षा मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें साफ कर दिया कि अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाएगी। दिसंबर के पहले सप्ताह तक हमें 25,000 अग्निवीरों का पहला बैच मिलेगा और दूसरा बैच फरवरी 2023 के आसपास शामिल किया जाएगा, जिसमें ये 40,000 हो जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि अग्निपथ के विरोध में कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वालों ने छात्रों को भड़काकर प्रदर्शन कराया। अग्निवीर बनने वाला शपथ पत्र देगा कि उसने कोई प्रदर्शन नहीं किया, न तोड़फोड़ की, बिना पुलिस वेरिफिकेशन के कोई सेना में शामिल नहीं होगा। पुरी ने कहा कि युवा फिजिकली तैयार हों ताकि वो हमारे साथ जुड़कर ट्रेनिंग कर सकें। हमने इस योजना को लेकर हाल में हुई हिंसा का अनुमान नहीं लगाया था। सशस्त्र बलों में अनुशासनहीनता के लिए कोई जगह नहीं है। भारतीय नौसेना की ओर से कहा गया कि 21 नवंबर से पहला नौसैनिक अग्निवीर बैच ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट INS चिल्का ओडिशा में पहुंचना शुरू हो जाएगा। इसके लिए महिला और पुरुष दोनों अग्निवीरों को अनुमति होगी। अगले 4 से 5 वर्षों में हमारे सैनिकों की संख्या 50-60 हजार होगी और बाद में बढ़कर 90,000 से 1 लाख हो जाएगी। हमने योजना का विश्लेषण करने और बुनियादी ढांचा क्षमता बढ़ाने के लिए 46,000 से छोटी शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए मशाल रिले का शुभारंभ। शतरंज ओलंपियाड का आयोजन दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत से सदियों पहले चतुरंग के रूप में इस स्पोर्ट्स की मशाल पूरी दुनिया में गई थी। शतरंज की पहली ओलंपियाड मशाल भी भारत से निकल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज जब भारत अपनी आजादी के 75वें वर्ष का पर्व अमृत महोत्सव मना रहा है, तो ये चेस ओलंपियाड मशाल भी देश के 75वें शहरों में जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान में एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की मुख्य सुरंग समेत 5 अंडरपास राष्ट्र को समर्पित किए। ये एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर प्रगति मैदान पुनर्विकास परियोजना का अभिन्न हिस्सा है। केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की निर्माण लागत 920 करोड़ रुपए है। ये मोदी ने कहा कि दिल्ली NCR की समस्याओं के समाधान के लिए बीते 8 सालों में हमने अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। दिल्ली NCR में मेट्रो सेवा का दायरा 193 किलोमीटर से करीब 400 किलोमीटर तक पहुंच चुका है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 13,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 15 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 486 नए मामले सामने आए और 446 मरीजों ने कोरोना को मात दी। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 319 नए मामले सामने आए, जबकि 330 मरीजों ने कोरोना को मात दी। फरीदाबाद में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए टेस्टिंग की संख्या बढ़ा दी गई। नागरिक अस्पताल के CMO ने लोगों से नियमों की पालना करने की अपील भी की। बिहार की राजधानी पटना से दिल्ली जा रहे एक विमान में बड़ा हादसा होते होते टल गया। उड़ान के कुछ देर बाद ही विमान में आग लग गई। उसके बाद आनंद फानन में प्लेन को वापस पटना के जयप्रकाश इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 185 यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया। असम में बाढ़ की स्थिति भयावह हो गई है। असम के 32 जिलों में करीब 31 लाख लोग बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का बाढ़ का पानी 4,000 से ज्यादा गांवों में घुस गया है। असम के 373 राहत शिविरों में 1.08 लाख से अधिक लोग शरण लिए हुए हैं। पिछले 24 घंटे में दीमा, हसाओ, गोलपारा, मोरीगांव, कामरूप और कामरूप जिलों में भूस्खलन की सूचना भी मिली है।
कोपिली नदी नागांव जिले के कामपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ब्रह्मपुत्र, जिया भराली, पुथियामारी, मानस, बेकी, बराक और कुशियारा सहित अन्य नदियों खतरे के निशान से ऊपर जा पहुंची हैं। मेडल जीत लिया। दो 2026 फीफा वर्ल्ड कप अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा मिलकर आयोजित करेंगे। फीफा के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि 3 देशों को वर्ल्ड कप की मेजबानी सौंपी गई है। जल्द शुरू होगी सिंघम 3 की शूटिंग। रोहित शेट्टी ने किया अजय देवगन संग बड़ा ऐलान। अजय देवगन हमेशा की तरह फिल्म लीड रोल में ही नजर आएंगे।